ओके जी, हमने अभी बात की थी कि ब्लेड हमारे पास क्या है, एक टेम्पलेटिंग इंजन है जिसको हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ टेम्पलेट। ठीक है, अब देखेंगे मैंने एक फाइल क्रिएट की है layout.blade.php। ठीक है, इसको हम एक्सपैंड करते हैं और इसको हम अगर ओपन करें तो सिंपल हमारे पास PHP का टैग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, और HTML ठीक है जी ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है एक HTML पेज का, जिसके अंदर सबसे पहले डॉग टाइप है। ठीक है, बेसिकली डॉग टाइप है क्या चीज़, मेरे ख्याल से हमने शायद इस पे बात नहीं की। डॉग टाइप बेसिकली आप ये बताते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस टाइप का है। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा हुआ डॉग टाइप और आगे HTML। ठीक है, अब जितने भी ब्राउजर हैं जब वो ये देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉग टाइप इसकी HTML है, तो इट्स मीन कि ये HTML5 है। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस देखेंगे तो वो बड़ी लेंथी से उन्होंने HTML4 के लिए 3 के लिए वो एक डिफरेंट वर्जन थे हमारे पास। ठीक है, अब HTML में हमारे पास एक स्ट्रिक्ट टाइप था, ठीक है, एक ट्रांजिशनल था और एक फ्रेम स्टार्ट, इस तरह के डिफरेंट 3 फ्लेवर्स थे। ठीक है, अब HTML के अंदर 5 के अंदर हमारे पास एक जेनेरिक है और उसके अंदर उन्होंने कुछ नई चीज़ें हमें नए टैग भी प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, इसके अंदर हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ट्रांजिशनल है, ये फ्रेम सेट है या ये हमारे पास स्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ एक डॉग टाइप बतानी है, वो HTML है। ठीक है, और आपको सिर्फ यहाँ पे ये लाइन लिखना, ठीक है, लिख दें। इसके अलावा आपको पीछे जो भी है वो हम ना तो यूज़ कर रहे हैं और ना ही हमने उनसे कोई कंसर्न है। हम क्योंकि HTML5 यूज़ करें तो HTML5 यूज़ करने के लिए आपने ऊपर डॉग टाइप HTML लिखनी है। इससे ये बेनिफिट मिलता है कि ब्राउज़र आपका जब इसको रेंडर करता है तो उसको पता चल जाता है कि मैंने ये पेज जो रेंडर करना है इसको मैंने HTML5 के अकॉर्डिंगली रेंडर करना है। ठीक है, जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, जो पुरानी स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो ये उसके लिहाज से आप रेंडर कर देगा, तो मे बी आपका एक जगह पे कुछ और नज़र आ रहा हो और दूसरी जगह पे कुछ और नज़र आ रहा हो। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम डॉग टाइप लाजमी मेंशन करते हैं। ठीक है ओके जी, टेम्पलेट इंजन का हमें बेनिफिट की हम बात करें। ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम सिंपल बात करें पेज की, तो आप एक हेडर बनाते हैं, एक फुटर बनाते हैं, एक कंटेंट वाला एरिया और देन उसके अंदर। ठीक है, तो हमारा लास्ट टाइम जो हमने लेआउट देखे थे, सपोज कर लेता हूँ कि इस तरह का मेरे पास एक लेआउट है, ये मेरा हेडर है, ये मेरा फुटर है और ये मेरा कंटेंट वाला एरिया है। ठीक है, अब अगर हम सिंपल PHP की बात करें तो हमें हर फाइल में कंटेंट मतलब ये लेआउट खुद से ऐड करवा के देन उस कंटेंट वाले एरिया में मॉडिफिकेशन करें। ठीक है, तो ब्लेड में हम क्या कर सकते हैं, एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं और देन उस टेम्पलेट को हर लेआउट में हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यार ये जरा मार्क कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि हम क्या करेंगे कि हेडर हमारा फिक्स रहेगा, फुटर हमारा फिक्स रहेगा। अब हर पेज में बेसिकली हम चेंज क्या कर रहे हैं, कंटेंट वाला सेक्शन। ठीक है, अब ब्लेड में हम ये काम किस तरह करते हैं। ठीक है, अपने फेसबुक देखी होगी, जीमेल देखा होगा, तो उनका हेडर एंड फुटर स्टैटिक रहता है। ठीक है, ठीक है, चेंज नहीं होता। चेंज क्या हो रहा है, सेंटर में कंटेंट है, ये अगर साइड बार है तो साइड बार भी चेंज नहीं हो रही, कईयों में साइड बार है, कईयों में नहीं है। ठीक है, तो यानी हम एक सिर्फ कंटेंट में क्या करें, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके जी, तो इसके अंदर हम किस तरह करेंगे। ओके जी, मैं एक हेडर बना लेता हूँ यहाँ पे जी। बिल्कुल, अभी देखें तो सही ना, अभी तो हम इसका एक्चुअल जो मेन मकसद है वो तो समझे ना, फिर हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ को वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, ओके जी, यहाँ पे हमने हेडर लिखा, हेडर में हम लिख देते हैं सिंपल हेडर और कुछ भी नहीं करते। और सेकंड हम एक सेक्शन डिफाइन कर देते हैं और लास्ट में हम लिख देते हैं और इसको दे देते हैं फुटर। ठीक है जी ओके जी, नेक्स्ट हमने एक CSS की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब आपने याद रखना है, जब भी आप कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल करें, आप कोई इमेज आपने यूज़ करना है या आपने कोई CSS की फाइल यूज़ करनी है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने पब्लिक के अंदर उसको प्लेस किया हो। ठीक है, ये वाला फोल्डर। ठीक है,
अब ये इस तरह क्यों है इस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे CSS के अंदर एक अपनी फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे न्यू, और इसको हम दे देते हैं style.css, ठीक है जी। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि ग्लोबल यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं सबको बॉर्डर ऐड कर देता हूँ। लॉक है, चले आ जाए। और 1 पिक्सल सॉलिड और हम इसको ब्लैक कलर दे देते हैं, ठीक है। अब जितने भी एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर है सबको क्या मिलेगा, बॉर्डर, ठीक है। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम इस फाइल को इंक्लूड कैसे करवाएंगे, इसी तरह यहाँ पे पहले जैसे हम लिंक का टैग यूज करते थे href, ठीक है। अब href में हमारे पास हम सिंपल लिख देते हैं कि क्योंकि हम पब्लिक के अंदर ही हैं तो ये कहाँ पे होगा, css/style.css, ठीक है। और रिलेशन हमने पहले भी बात की थी कि आपने लाजमी बताना है कि इसका क्या है, स्टाइल शीट, ठीक है जी। ओके जी, हम लोगों ने ये फाइल भी ऐड कर ली है, ठीक है। ओके जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी के माइंड में, ठीक है। यार दरवाजा बंद कर दें, बस इशू हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड चीज, अब ब्लेड इंजन को यूज करने के लिए देखें, पहले हम PHP में लिखते थे इस तरह क्वेश्चन मार्क PHP और देन इसके अंदर कुछ करते थे, ठीक है। इज दैट क्लियर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ब्लेड इंजन को अगर हमने यूज करना है तो हम इस तरह इसको क्या करेंगे, विद इन कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे, ठीक है। यानी 2 कर्ली ब्रैकेट से आपने स्टार्ट करना है और 2 कर्ली ब्रैकेट से आपने इसको क्लोज करना है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, यार ये कुंडी लगा दें आप कोई ये आना जाना ना करें। ओके जी, ओके जी। यहाँ पे आपने याद रखना है कि कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ओके जी, अभी हमने बात की थी कि हमारा हेडर और फुटर हमारा कंसिस्टेंट रहेगा, बट हमारा जो सेक्शन है वो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। ओके जी, हमने इस एक्सटेंशन भी दी हुई है blade.php। ओके जी, मैं इसको एक सेकेंड हम कंफर्म कर लें ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो बाद में। RAM64 और हमारी ww और इसके अंदर एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमने काम किया हुआ है, रिसोर्सेज, व्यूज और इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके जी, गलती हम ये कर रहे थे कि कर्ली ब्रैकेट्स हमने तब यूज़ करनी है जब हमने कुछ चीज़ डिस्प्ले करवानी, ठीक है। अगर आपने फंक्शन यूज़ करने हैं तो आप डायरेक्टली ऐड की सिंबल से उन फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे हम आते हैं और अपनी इस मिस्टेक को रिजॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख लें डायरेक्टली ऐड, तो ये देखें कि वो आपको इंटेलिजेंस अब देना शुरू हो गया, ठीक है। यील्ड और एक चीज़ और हम देख लें, ठीक है जी। ओके जी, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब एक्चुअल में ये करेगा क्या, यहाँ पे हम एक चीज़ डिफाइन कर देते हैं, कंटेंट, ठीक है जी। और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। ओके जी, अब आपका ब्लेड इंजन क्या करता है यहाँ पे कि वो इस लेआउट को उठाएगा, ठीक है। और लेआउट उठाने के बाद वो क्या करता है कि आपका जो फंक्शन है, जो मैंने ये लिखा है यील्ड कंटेंट, इसकी जगह जो सेकंड पार्ट है उसको रिप्लेस कर देता है। अब कैसे रिप्लेस करता है जब तक मैं करके नहीं दिखाऊंगा आपको मे भी समझ ना आए, ठीक है। तो लेट्स इसके लिए हम क्या करते हैं कि मेरे ख्याल से हम लोगों ने होम कंट्रोलर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने एक इंडेक्स का फंक्शन बनाया हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम एक लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे व्यूज़ के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, होम, ठीक है जी। और होम के अंदर हम एक इंडेक्स के नाम से ब्लेड की फाइल क्रिएट कर लेते हैं, PHP इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। प्लेस करवानी, उसका नाम भी ब्लेड होना चाहिए।
बिल्कुल, मैंने कहा कि जब भी आपने ब्लेड इंजन को यूज़ करना ना, तो आपने नाम फाइल का इंडेक्स डॉट ब्लेड या जो भी आपने नाम उसको देना, ब्लेड में कन्वर्ट हो सकती है। हाँ ठीक है, ओके जी। मतलब अगर आप इसको PHP दे देते हैं तो आप PHP यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लेड का टेम्पलेटिंग इंजन ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज़ टेम्पलेटिंग इंजन आपको साथ ब्लेड भी लिखना पड़ता है। ठीक है, ओके जी, इसको हम अब यूज़ कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम बाकी सारी चीज़ें ख़त्म कर लेते हैं और यहाँ पे सिर्फ मैं एक लिखता हूँ ऐड, और हमारे पास एक फंक्शन है एक्सटेंड्स। ठीक है जी, अब ये थोड़ा सा ना पेरेंट चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि लेआउट को इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, इनहेरिट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोटेशन मार्क, ठीक है, और लेआउट सिर्फ आपने उसका नाम देना और कुछ भी नहीं करना, एक्सटेंशन आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, ऐड एक्सटेंड, यानी लेआउट से मैं इस फाइल को एक्सटेंड कर रहा हूँ, पहली चीज। अब ये क्या होगा कि वो पूरा लेआउट इसके अंदर भी आ जाएगा जो हमने उस फाइल के अंदर लिखा है। ठीक है, अब सेकेंड चीज कि हम लोगों ने उस खास पोर्शन में कुछ डेटा डिस्प्ले करवाना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऐड सेक्शन, यहाँ पे हम सेक्शन बताएंगे। ठीक है, वहां पे देखिए मैंने क्या डिफाइन किया, यील्ड, और उसके अंदर मैंने बताया कि कंटेंट मैं यूज करूंगा। तो इस सेक्शन को भी हम वही नाम देंगे जो हमने वहां पे यूज किया, कंटेंट, और इसको एट द एंड हम क्या करेंगे, एंड सेक्शन। ठीक है जी, और इसको यहाँ पे हम बंद कर लेते हैं। ओके जी, ओके जी, यहाँ पे अब मैं सिंपल कुछ डिस्प्ले करवा देता हूँ, H1 हेलो। ठीक है जी, और यहाँ पे अब हम एको कराने के बजाय क्या करेंगे, रिटर्न और व्यू। ठीक है जी, अब इस व्यू को हम क्या पास करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट पास नहीं करेंगे, हम इसको नाम पास करेंगे कि जो व्यू हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो इस सेंस में हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे देखें, इंडेक्स। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जब भी आप व्यू पास करेंगे तो वो व्यूज के अंदर इसको सर्च करेगा। आपका इस फंक्शन जो व्यू फंक्शन है, जब भी आप इसको कोई व्यू पास करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सर्च करेगा, व्यूज के अंदर। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि हम व्यू किस तरह पास करेंगे, उसी तरह कोटेशन मार्क्स। अब देखें कि अगर मैं जहाँ पे लेआउट डॉट ब्लेड है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता इंडेक्स डॉट ब्लेड, ठीक है, तो फिर मैं सिंपल यहाँ पे इंडेक्स लिख देता और मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे v डॉट ब्लेड नहीं आएगा, अब यहाँ पे देखिए इस होम डायरेक्टरी के अंदर ये पाएगा। ठीक है, तो पहले हम बताएंगे कि होम, यहाँ पे आप स्लैश भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आप डॉट भी लिख सकते हैं, कोई डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप डॉट यूज कर लेते हैं वो ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में, कि यानी होम के अंदर हमारे पास इंडेक्स का लेआउट पड़ा हुआ है। ठीक है, विद इन होम डायरेक्टरी देयर आर इंडेक्स फाइल, जिसको जो कि ब्लेड फाइल है वो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ठीक है, ओके जी, इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं और फिर मैं आपको दोबारा ये चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि चेहरों से लग रहा है कि मैं भी कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, लोकल होस्ट और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, CSB, और इसको हम हिट कर लेते हैं। ओके जी, CSB, ये लास्ट टाइम हमारी इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? चलें जी, एक दफ़ा हम इसको दोबारा देख लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें फिर चेंज करना पड़ेगा इसको। ओके जी, देखें, इंडेक्स होम कंट्रोलर से हमने ऑलरेडी से क्लियर किया हो, तो उसको हम बाकी ख़त्म कर देते हैं। ओके जी, यहाँ पे हम आए पब्लिक, ओके, यानी हमारा मेन पेज तो वैसे सही खुल रहा है, पब्लिक स्लैश इंडेक्स। ओके जी, यही एरर हमें लास्ट टाइम में आ रहा था। ठीक है, ओके जी, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम बाकी फोल्डर्स रिप्लेस कर देते हैं इसके साथ। ठीक है, जो बाकी किसी प्रोजेक्ट हैं, यानी कंट्रोलर्स को हम चेंज नहीं करते, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जाएंगे, ठीक है,
और यहाँ पे जो लेटेस्ट हम लोगों ने किया था वो शायद RTA या B के साथ किया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सारी चीज़ें उठाता हूँ, ठीक है जी। और हम CSB के अंदर आके यहाँ पे हम इन सब को रिप्लेस कर देते हैं कि मे बी अगर कोई फाइल मिसिंग है या जिस भी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो हमारी क्या हो जाए, रिप्लेस हो, ठीक है। ओके जी, ये तो हमने यहाँ से कर ली। ओके जी, उसके बाद ITB से हमने ऐप के फोल्डर में से भी ये सारी उठा लेते हैं और HTTP को रहने देते हैं, ठीक है, बल्कि इसको भी कर लेते हैं। ओके जी, इंटरेक्टिव पर CS और CSB ओके जी। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तब तक हम चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है जी। अब देखें कि आप हर फाइल के अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से लेआउट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कि आपने एक कॉन्सेप्ट है मास्टर पेज का सुना हुआ है कि हम एक टेम्पलेट बना लेते हैं। मैं चलिए आपको ओके जी, सपोज कर लेंगे मैंने एक टेम्पलेट बना लिया, ठीक है, और टेम्पलेट में मेरा सिर्फ ये वाला हिस्सा क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो एक और टेम्पलेट बना लेता हूँ, सपोज करने की ये टेम्पलेट है। अब मेरा सिर्फ ये वाला हिस्सा क्या चेंज होगा, तो यहाँ पे मेरा ये वाला हिस्सा चेंज होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक लेआउट फाइल क्रिएट करेंगे, लेआउट डॉट ब्लेड या लेआउट 1 या व्हाट एवर नेम जो भी आप देना चाहते हैं, डॉट ब्लेड, और उसके अंदर हम ये स्ट्रक्चर पूरा सेट कर लेंगे। यानी हेडर में, नेविगेशन, फुटर में जो भी स्टाइल हमने करना है पूरा हम स्टाइल कर लेंगे, सिर्फ ये पोर्शन और इसमें ये पोर्शन छोड़ देंगे। और यहाँ पे एक फंक्शन वो वाला यूज करेंगे @yield, ठीक है, और उसके अंदर हम नाम दे देंगे सेक्शन का जो भी हम यहाँ पे आके रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब होता क्या, अब इस लेआउट को या इस लेआउट को मैंने जहाँ भी यूज करना है, ठीक है, इस लेआउट को मैंने जहाँ भी यूज करना है, हम क्या करेंगे कि उसके अंदर एक फंक्शन है एक्सटेंड का, वो उसके अंदर हम मेंशन करते हैं कि मैंने ये वाला लेआउट यूज करना है। अब सपोज कर लेंगे इसका लेआउट 1 है, इसका लेआउट 2 है। अगर मैंने लेआउट 2 यूज करना हो तो मैं एक्सटेंड के फंक्शन में लेआउट 2 पास करूँ, ठीक है। और हमेशा आपने कोशिश करनी कि जो भी आप लेआउट क्रिएट करें वो आप व्यू के डायरेक्टली अंदर रखें, ठीक है। और जो आपने कंट्रोलर के लिए व्यू क्रिएट करने, आप कंट्रोलर के ही नाम से फोल्डर क्रिएट करें और उसके अंदर वो सारे प्लेस कर, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर सपोज कर लेंगे जिस तरह हम लोगों ने किया था, आपको याद होगा जिस तरह हम लोगों ने यूज किया था, तो सपोज कर लेंगे कि मैंने ये वाला लेआउट यूज करना है होम कंट्रोलर के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा कि ये होम कंट्रोलर एक्सटेंड की वजह से उस फाइल का पार्ट बनेगा, ठीक है। और सेकंड जो हम सेक्शन डिफाइन कर रहे हैं वो क्या होगा कि वो सेक्शन उस फाइल की जगह आके रिप्लेस होगा, ठीक है। अब इसको एक्चुअल वर्किंग में हम देखते हैं। नंबर कैसे आपने दिए, नाम जो मर्जी देते हैं, नाम दे लेआउट 1 लेआउट 2 जो मर्जी नाम देते हैं, वो डजंट मैटर। अभी हम करते हैं विद इन थोड़ी देर, फ्यू मिनट्स। ओके जी, अब इसको हम क्या करते हैं, ओके जी, ये कुछ प्रीवियस राउट्स हैं, इनको हम ख़त्म कर लेते हैं जितने भी प्रीवियस हैं, और डिफ़ॉल्ट राउट को हम रहने देते हैं। ओके जी, अब मेरे ख्याल से हमारी फाइल्स भी सारी रिप्लेस हो गई हैं। ओके जी, अगर हम जाएँ रिसोर्स के अंदर और व्यू के अंदर, और लेआउट डॉट ब्लेड ये हमारी फाइल एज इट ही है, ठीक है, और होम कंट्रोलर और इसके अंदर इंडेक्स ब्लेड, ठीक है। अगर देखें कि हम लोग ये सेक्शन डिफाइन नहीं करते, ठीक है, और हम विदाउट सेक्शन यहाँ पे मैं इसके बाद कुछ भी डिस्प्ले करवाऊँ, ठीक है। ओके जी, इसको पहले हम होम कंट्रोलर देख लें। ओके जी, ये कंट्रोलर दोबारा उसी तरह आ गया, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, रिटर्न, ठीक है जी। व्यू हमारे पास एक मेथड है, ठीक है, जो कि अराइवल का, ठीक है।
अब इसको हम किस तरह पास करेंगे, होम डॉट इंडेक्स जो लेआउट का नाम, ठीक है। ब्लेड डॉट PHP आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके जी, अब इसको टेस्ट करते हैं। मेरे ख्याल से हम लोगों ने राउट अभी रजिस्टर नहीं करवाया, तो लेट्स गो टू द राउट फाइल, ठीक है। और यहाँ पे हम एक राउट रजिस्टर करवा लेते हैं, राउट : गेट, और इसको हम एक्सेस किससे करेंगे, होम स्लैश, खाली होम से इसको एक्सेस कर लेंगे। और इसके अगेंस्ट हमने फंक्शन कौन सा कॉल करना है, होम कंट्रोलर का जो फंक्शन है इंडेक्स, और ये स्टेटमेंट टर्मिनेट, ठीक है जी। लेट्स ट्राई इसको, अब ये काम करता है या नहीं। इसको हम होम लिख देते हैं। ओके जी, स्टिल सेम प्रॉब्लम है। ओके जी, एक सेकेंड हम नाम कंफर्म कर लेते हैं अपने। ओके जी, ये देखें होम कंट्रोलर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे भी होम कंट्रोलर है, और यहाँ पे भी नाम हम लोगों ने स्पेलिंग कंट्रोलर की स्पेलिंग ठीक है, और एक्सटेंड हमने कंट्रोलर से किया है, और नेम स्पेस भी हम लोगों की, और ये सारी हम कॉपी कर लेते हैं। ओके जी, होम कंट्रोलर और उसमें इंडेक्स मेथड है। अब दोबारा रिफ्रेश करते हैं। ओके जी, एक और राउट डिफरेंट रजिस्टर करके देखते हैं हम। हमारे पास ABC भी है, चलें इसको हम चेक कर लेते हैं ये सही करता है या नहीं। राउट, ठीक है जी, ABC और ABC कंट्रोलर एट इंडेक्स, हाँ, रिप्लेस करने के बावजूद भी हमें सेम इशू है। पेज वी आर लुकिंग नॉट फाउंड। ओके जी, बजाय इसके कि हम टाइम वेस्ट करते हैं, हम फ्रेश कॉपी एक यहाँ पे कर लेते हैं। ओके जी, इशू सिंपल ये था कि यहाँ पे हम लोग ये CSB छोटा दे रहे थे, जबकि हमारा एक्चुअल डायरेक्टरी का नाम हमने कैपिटल केस में रखा हुआ था। इस वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हमारा कोई भी कंट्रोलर जो भी हम नाम चेंज कर रहे थे वो एक्सेस नहीं हो रहा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने डायरेक्टरी का नाम आपके सामने चेंज किया, देखें अब ये भी स्मॉल केस में है, ठीक है, और इस वजह से अब हमारा कंट्रोलर प्रॉपर्ली काम करना शुरू हो गया, ठीक है। ओके, अब हम रिसोर्सेज के अंदर देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है। ओके जी, अब हमने क्योंकि सारा फ्रेश कॉपी किया है, तो इसको मैं राइट क्लिक करके एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ PHP की, और इसका हम रख लेते हैं layout डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे आपने याद रखना है कि आप को डायरेक्टरी लेआउट की क्रिएट करके उसमें भी लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एक ही लेआउट है तो आप मतलब मेन डायरेक्टरी के अंदर ही रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं ज़रा क्विकली। HTML, ठीक है जी, HTML5, ठीक है, और इसके अंदर हम वही सेट कर लेते हैं हेडर, ठीक है, और सेक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास फुटर है। ओके जी, ठीक है जी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फुटर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेडर, और सेक्शन में अब हमने क्योंकि वो रिप्लेस करवाना है तो हम एट यूज़ करेंगे यील्ड, ठीक है। और
ये हम बता रहे हैं कि हम क्या चीज़ अगले के अंदर सेट करेंगे, ठीक है। तो हम कंटेंट सेट करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, ये हमारा लेआउट वाला काम हो गया। अब हम एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, डायरेक्टरी, और इस डायरेक्टरी का नाम हम रखते हैं होम, ठीक है। अभी अच्छी प्रैक्टिस है कि आप कंट्रोलर के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करें और उस कंट्रोलर से रिलेटेड जितने भी हम व्यू जनरेट करेंगे आप उस डायरेक्टरी के अंदर। ओके जी, यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू PHP फाइल, और इसका नाम हम रख लेते हैं index.blade.php। ओके जी, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम पहली बात के लेआउट यूज़ करना है। अब लेआउट हमने क्योंकि यूज़ करना है तो लेआउट का जो नाम रखना है आपने वही आपने लेआउट का नाम यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। उसके पहले हमारा फंक्शन ये था कि हमने इस जगह पे रिप्लेस करवाने के लिए हम क्या लिखते हुए थे, फंक्शन @yield, और अब हम लेआउट में बता रहे हैं आगे जाके फाइल के अंदर कि हमने लेआउट कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। उसके लिए हम लिखते हैं @extends, ठीक है, और इसके अंदर हम फिर फाइल का नाम लिख देंगे लेआउट, ठीक है, और ये हमने बता दिया, ठीक है जी। अब सेकंड अगर मैं डायरेक्टली लिख लूँ, यहाँ पे देखें कि H1, और इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, और बल्कि पहले हम कंट्रोलर के अंदर यहाँ से बताएंगे कि हम कौन सा व्यू यूज़ करेंगे, ठीक है जी। व्यू और रिटर्न, और हमारा कहाँ पे, होम की डायरेक्टरी के अंदर इंडेक्स हमारा लेआउट है, ठीक है। ये देख लें कि होम और इसके अंदर इंडेक्स। अभी मैंने पहले भी कहा कि blade.php आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके जी, लेट्स टेस्ट, इसको टेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है जी। ये सेमी कॉलम मैंने कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे तो नहीं लगाया। ओके जी, इस सेमी कॉलम को हम रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारा वो जो H1 के अंदर आया था वो टॉप पे आ रहा है, और हेडर और फुटर कहाँ आ रहा है, बिलो आ रहा है, ठीक है। हेडर फुटर हमने किया हुआ है लेकिन वो लेआउट फाइल के अंदर है, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पे गोल क्या है कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ASDF, जो भी ADF, ये हमारा हेडर फुटर के दरमियान हमने एक सेक्शन डिफाइन किया था, ये उसके अंदर डिस्प्ले हो, ठीक है। अब कोड मैंने क्या किया कि मैंने बता तो दिया कि ये एक्सटेंड करके कि ये लेआउट कौन सा यूज़ करेगा, ये व्यू, लेकिन उसके बाद हमने उसके लिए कुछ सेक्शन या एरिया डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखेंगे तो इसका क्या होगा कि वो एज ए टॉप पे आ जाएगा और आपका जो एक्सटेंडेड लेआउट है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि आपको याद होगा मैंने कहा था कि यील्ड कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट हमने इसका नाम रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐड सेक्शन, सेक्शन में हम पास करेंगे कि कंटेंट, ये हम कंटेंट सेट कर रहे हैं, और एंड एट द एंड हम क्या करेंगे, एंड सेक्शन। अब देखेंगे चेंज क्या आएगा, इसको मैं रिफ्रेश, अब देखेंगे लेआउट किस तरह आ रहा है, हेडर, ठीक है जी, और उसके अंदर उस जगह पे एक्चुअल में वो प्रिंट हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ पेज व्यू करके कि ये क्या कर रहा है। ये देखें कि ये सेक्शन के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। सेक्शन के अंदर क्यों डिस्प्ले हो रहा है, आपको याद होगा कि हमने सेक्शन के अंदर वो फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है। सेक्शन व्यू के अंदर जो हम सेक्शन क्रिएट करते हैं उसके अंदर आप जो भी लेआउट या डेटा सेट करेंगे, वो जो लेआउट फाइल है उसके अंदर जो आपने फंक्शन यूज़ किया हुआ है, जिस भी जगह पे फंक्शन यूज़ किया हुआ वो वहाँ पे आके क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। क्या स्पेस कौन सी, वो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, उसकी डिव की है, ठीक है। आपको याद होगा हमने CSS फाइल बनाई थी लेकिन हमने प्रोजेक्ट रिप्लेस कर दिया, इसलिए आपको बॉर्डर वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो हम वो भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ करना है, हमने पब्लिक के अंदर CSS, और CSS ऑलरेडी फोल्डर बना है, तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं स्टाइल शीट, स्टाइल डॉट स्टाइल, और CSS आगे हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम ग्लोबल सिलेक्टर यूज़ करते हैं, और बॉर्डर,
1 पिक्सल और कलर हम इसको 000 फॉर ब्लैक और सॉलिड, ठीक है जी। अब इसको हम लेआउट में इंक्लूड करवाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या हो रहा है देखें, अब आपको हर व्यू में जाके कोई CSS या जावास्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूड करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करेंगे कि जो लेआउट यानी जो टेम्पलेट आपने सेट किया उसके अंदर जाएंगे और इस टेम्पलेट के अंदर वो लाइन लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे मैं व्यू के अंदर स्पेसिफिकली नहीं जा रहा, बल्कि जो हमने टेम्पलेट व्यू डिज़ाइन किया हुआ है उसके अंदर हम जाएंगे और ये मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं लिंक और रिलेशनशिप हम बता देते हैं स्टाइल शीट और इसका href हम बता देते हैं कि ये कहाँ पे पब्लिक। आपने अपने याद रखना है कि आपने एज्यूम करना है कि ये जब फाइल रन होगी तो करंट डायरेक्टरी क्या होगी, पब्लिक वाला फोल्डर, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास CSS एक डायरेक्टरी है, ठीक है, उसके अंदर style.css है, ठीक है जी। और अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मैं एक दोबारा बता दूँ। अब देखिए कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे रन हो रहा है, करंट डायरेक्टरी में। लोकल होस्ट प्रोजेक्ट का नेम पब्लिक के अंदर हम बैठे हुए हैं, यानी वी आर इन द पब्लिक डायरेक्टरी, ठीक है। तो अगर हम पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर जाएं तो हमें डायरेक्टली पता है पब्लिक के अंदर एक CSS का फोल्डर है, उसके अंदर हमने स्टाइल की फाइल रखी हुई, ठीक है। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके जी, इसको रिफ्रेश किया। ओके जी, स्टाइल हमारे अप्लाई नहीं हुए तो हम यहाँ पे सोर्स व्यू कर लेते हैं, ठीक है। लिंक किया स्टाइल शीट, इसको अगर हम फोल्डर का नाम तो भाई यही है CSS और फाइल का नाम style.css। स्टाइल ओके स्पेलिंग गलत है, ठीक है। मैंने भी कहा यार कि ये क्या मसला आ गया। ओके जी, style.css। अब दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। अब देखें कि हमारा इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि सपोज कर लें कि आपकी कोई 50 पेजेस की एप्लीकेशन है, ठीक है। अब आप हर पेज के लिए लेआउट सेपरेट तो डिज़ाइन नहीं करते ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि उसके लिए एक लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है, और उस लेआउट को हम कहाँ यूज़ करते हैं, विद इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखें, सपोज कर लें कि मैंने यहाँ पे एक लेआउट डिज़ाइन किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार लॉगिन के लिए मेरा थोड़ा सा डिफरेंट लेआउट, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जाएंगे, PHP इसका नाम देंगे लॉगिन, चलें जी, मैं लेआउट, ठीक है, डॉट ब्लेड और PHP की हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे देखें कि मैंने क्रिएट कर दिया लॉगिन लेआउट डॉट ब्लेड डॉट PHP। ओके जी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं, HTML, ठीक है, कॉलन 5 टैब, आपका पूरा लेआउट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, सपोज कर लें कि एक फॉर्म, और फॉर्म के अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बल्कि फॉर्म हम नहीं करते, हम सिंपल इसको इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। और इसको यूज़ करने के लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे ऐड यील्ड और इसमें बता देंगे हम लॉगिन, ठीक है जी, और बाकी हमें इसके अंदर करने की कोई ज़रूरत। ओके जी, लेट्स कि मैंने एक कंट्रोलर हम एक्स्ट्रा नहीं क्रिएट करते, इसी के अंदर हम होम के अंदर एक लॉगिन का व्यू बना लेते हैं, ठीक है, लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है जी। और सिंपल हमने यहाँ पे अब क्या करना है, बिकॉज हमने लॉगिन वाला लेआउट यूज़ करना है, तो अब हम जब एक्सटेंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड एक्सटेंड, और इसके अंदर हम जो बताएंगे वो लेआउट क्या है, लेआउट लॉगिन लेआउट, ठीक है जी, और सेमीकोलन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सेक्शन हमने डिफाइन करना है, ऐड सेक्शन। अब देखिए कि सेक्शन का नाम मैंने क्या रखा हो, लॉगिन, ठीक है जी, और इसका हमने एंड भी करना है, ऐड एंड सेक्शन, ठीक है। और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि वो बाकी काम करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने एक फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म, ठीक है जी, उसमें हम इनपुट फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, वैल्यू हम कुछ भी नहीं देते, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फॉर सिंपल, और उसके बाद इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है जी, वैल्यू
लॉगिन, ठीक है जी। अब हम होम कंट्रोलर के अंदर जाके इसके लिए फंक्शन भी लिख लेते हैं, और फंक्शन के लिए मैं सिर्फ जस्ट आई एम गोना डू कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे, और हम सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज कर देंगे। और यहाँ से होम के अंदर हमने एक नई व्यू क्रिएट किया, वो क्या, होम डॉट लॉगिन, ठीक है जी। और इसके लिए ज़ाहिर सी बात है हमें राउट भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तो राउट रजिस्टर करवाने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, वेब डॉट PHP के अंदर, और इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा राउट्स हैं इनको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो राउट रजिस्टर करवाना सबसे पहले राउट, ठीक है, गेट, अब किस नाम से हम इसको एक्सेस करेंगे, लॉगिन से, ठीक है जी। और कौन सा फंक्शन हमने कॉल करना है, होम कंट्रोलर का एट लॉगिन, ओके जी। कोई कंफ्यूजन या एम्बिग्विटी हो यहाँ पे, ठीक है, ओके जी, लेट्स गो। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा लेआउट चेंज होता है या नहीं होता। लॉगिन, ठीक है जी, आप देखेंगे हमारे पास ये लेआउट है, ठीक है। अब हम अगर पेज सोर्स में जाएं तो यहाँ पे देखें अब वो CSS की फाइल भी नहीं इंक्लूड हो रही और वो हेडर और फुटर भी नहीं आ रहे, सिर्फ हमारा ये लेआउट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम डिफरेंट लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पेजेस, ठीक है। अक्सर ये होता है कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमने एक एडमिन पैनल डिज़ाइन किया हुआ है और एक हमने यूज़र सेक्शन बनाया हुआ, ठीक है। तो उसके अंदर हम चाहते हैं कि यूज़र के लिए डिफरेंट लेआउट हो, जो एडमिन के कंट्रोलर्स हैं उसके लिए डिफरेंट लेआउट। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों के लिए फिर डिफरेंट लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, और फिर जिसमें हमने जो सा लेआउट यूज़ करना है वो हम उससे उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके। ये थी पहली चीज़ जी। सर जहाँ पे हम हेडर का कंट्रोलर डिफाइन कर रहे थे वहाँ पे हमने फॉर्म के अंदर सारा डाटा लिखा और कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ फॉर्म क्रिएट किया है। हाँ जी, फॉर्म आपने लिखा फॉर्म के ऊपर, और फॉर्म की ओके जी, HTML तो लिखनी पड़ती है ना भैया। सर लिखी थी उसी के अंदर हम जो एरर शो करवाते हैं वो PHP के अंदर शो करवाते हैं, वो साथ लिख सकते हैं। बिल्कुल, वो आगे हम देखेंगे ना कि ब्लेड में हम किस तरह कोई चीज़ एको करते हैं, वो आगे मैं बता दूँ। वो हम डेटा कहाँ से पास करेंगे, फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, ठीक है, आगे हमने वो काम करना है। अच्छा जी, इस वीक के एंड तक आप लोगों को आपने कंपोजर इंस्टॉल किया हो अपने सिस्टम के अंदर। सेकंड चीज़, आप लोगों ने कोई भी एक इंस्टॉलेशन डाउनलोड की हो, ठीक है, लाराइवल आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, आप लोगों ने होम कोई भी एक या दो कंट्रोलर बनाने हैं, ठीक है, और उन में आपने एक या दो मेथड क्रिएट करना है विदाउट पैरामीटर, विद सिंगल पैरामीटर, विद मल्टीपल पैरामीटर, और देन आप लोगों ने आगे उनके राउट रजिस्टर करवाने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आज का हम टास्क कर रहे हैं वो ये कि हम लोगों ने हम लोग व्यू देख रहे हैं कि हम व्यू किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और व्यू में हम सिर्फ थोड़ा सा ये देख रहे हैं ब्लेड इंजन को किस तरह यूज़ करें, ठीक है। फिलहाल हमने सिर्फ एक काम किया कि हमने डिफरेंट 2 लेआउट्स जनरेट किए और व्यूज़ के अंदर हम लोगों ने उन लेआउट्स को यूज़ किया, ठीक है। और हम फंक्शन के लिए क्या करते हैं, व्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हम क्योंकि सेपरेट कर रहे हैं चीज़ों को कि फंक्शनैलिटी या कंट्रोल डिफरेंट हो, डेटाबेस की लोकेशन कोडिंग डिफरेंट हो, और प्रेजेंटेशन के लिए डिफरेंट हो, तो आपके जो प्रेजेंटेशन यानी HTML और CSS का जितना भी काम है वो हम व्यूज़ के अंदर करते हैं, ठीक है। आप कोई चीज़ CSS या HTML की फंक्शन के अंदर नहीं लिखनी, आपने सारा काम HTML CSS का कहाँ पे करना है, विद इन व्यू करना है, ठीक है। अब देख लें कि अभी तक मैंने जितने भी कंट्रोलर फंक्शन किए हैं, मैंने अभी तक किसी के अंदर कोई HTML CSS नहीं लिखी, बल्कि जब हम बात कर रहे हैं व्यूज़ की तब हमने क्या किया कि एक लेआउट क्रिएट किया और देन उस लेआउट को हमने दूसरे व्यू के अंदर यूज़ किया। कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ तक, ठीक है। तो इस वीक के अंत तक ये सारी चीज़ें जितना हम आज के लेक्चर तक कर लेंगे आपको ये क्लियर होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपको अगर आप ये नहीं रिवाइज करके आते कॉन्सेप्ट तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। और ये मैक्सिमम अगर आप घंटा या आधा घंटा बैठे तो ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने ये सारी चीज़ों को रिवाइज करके आइएगा। ओके जी, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सर क्लास का काम फंक्शन, देखिए आपने याद रखना है कि जो कंट्रोल करना है ना अपने सारे फ्लो को, वो आपने कंट्रोलर के अंदर करना है, और डेटाबेस के साथ जो भी काम करना है आपने वो मॉडल के अंदर करना है, जब हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी उसको छोड़ते हैं फिलहाल। और जितना भी आपने HTML CSS लिखनी है आपने उसको व्यू के अंदर लिखनी है,
कंट्रोलर के व्यू के अंदर, ठीक है, यानी कंट्रोलर के व्यू के अंदर नहीं, कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शन है उसके अगेंस्ट हम व्यू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी, लेट्स हम सिंपल ये कर लेते हैं कि हम व्यू से व्यू कह रहा हूँ, कंट्रोलर से व्यू को डेटा पास करते हैं, ठीक है। अब पास किस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखें एक फंक्शन है लॉगिन का, ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ डॉलर डेटा, ठीक है जी, और इसको हम असाइन कर देते हैं, ओके जी। सिंपल मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी बैकस्लैश होम, ठीक है। अब हमने इसको पास करना है किसको, व्यू को। अब व्यू को हम किस तरह पास करते हैं, अब देखिए हमारे पास एक व्यू का फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके सेकंड पैरामीटर में हम इसको पास करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक PHP का फंक्शन है, या सिंपल हम इसको इसी तरह पास कर दें डाटा, ओके जी। देखिए इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल PHP की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हम जाएंगे, ओके जी, ये लॉगिन का ब्लेड है, इसको हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क PHP, और ठीक है जी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉलर डेटा, ठीक है जी। मेरे ख्याल से ओके जी, इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके जी, अरे मर्ज देयर इज नॉट एन अरे, ठीक है जी। ओके जी, तो ये भी हम कर लेते हैं, ओके जी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हमें डेटा पास करने के लिए एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जो कि क्या है, PHP का फंक्शन है, उसको हम पास करेंगे। एक कॉम्पैक्ट का फंक्शन है, ठीक है। इसको आप जो भी वेरिएबल पास करेंगे उसको अरे में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके जी, ये देखें कि कॉम्पैक्ट का फंक्शन यूज़ किया और इसको मैंने डॉलर डेटा पास किया, और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करवाना है। तो अगर आपको याद हो, अरे को जब हमने प्रिंट करवाना हो तो हमारे लिए एक फंक्शन अवेलेबल है, कौन सा है, प्रिंट अंडरस्कोर आर। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं PHP प्रिंट अंडरस्कोर आर, और इसको हम क्या पास कर देते हैं, डॉलर डेटा के नाम। ओके जी, अब लेट्स ट्राई अगेन। ओके जी, अब तो इसको डिस्प्ले करवा देना चाहिए था। अनडिफाइंड वेरिएबल डेटा, ओके जी, स्टिल वो कह रहा है कि अनडिफाइन है, प्रिंट अंडरस्कोर आर है, और यहाँ से भी हम इसको पास कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ओके जी, फिर हमारे पास एक और फंक्शन है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। फंक्शन का क्या नाम था, ओके जी, हम फंक्शन का नाम देख लेते हैं यहाँ से। यार फ़ौरन शोर करना ना शुरू कर दिया करें, ये प्रॉब्लम्स आपको भी आ सकती है, ठीक है। मैं घर जाके रट्टा लगा के आ सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। रन टाइम पे मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इट्स मीन आपको भी आएंगी। तो जब मैं प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा होता हूँ तो उनको देखा करेंगे हम कर क्या रहे हैं, फ़ौरन ही गप्पे शुरू कर देते हैं। ओके जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि हम लोग ये प्रीवियस मैंने काम किया हुआ है, तो उसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया हुआ है। ऐप और HTTP और इसके अंदर कंट्रोलर, और इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हम किस तरह डेटा पास कर रहे हैं। ओके जी, इस तरह हम डेटा पास कर रहे हैं। ओके जी, यहाँ पे हम सेकंड पैरामीटर में आपने विद इन ब्रैकेट्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको नाम दे देना है डेटा, ठीक है जी, और इसको हम असाइन कर देंगे डॉलर डेटा, ठीक है जी।
अब हम इसको चेक करते हैं कि आया कि हम इसको यूज़ कर पाते हैं या नहीं, और मैं एट दी एंड आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे किया क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एको करवा लेते हैं, डाटा डॉलर डाटा।